वो हाँ। खुद हाँ आप लोग नहीं दे पाए थे, मेरे साथ बैठे हुए हैं। अच्छा और अगर आपके पास समय में 2 मिनट आपसे जरा मैं चर्चा, उनके विषय थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रभावित किया उनके विषयों ने, तो मेरे साथ बैठे हुए थे, जरा मैं 2 मिनट आपसे जरा वार्ता कराना चाह रहा था। हाँ, जरूर कराइए, जरूर कराइए। हो जी। आप प्रणाम सर, अखिलेश बोल रहा हूँ। अखिलेश जी नमस्कार। आपका नाम तो जो भाई बड़ी शख्सियत वाला नाम है। ये बात तो है सर। और सर क्या हो रहा है? मैं इस वक्त से जुड़ा भी था और जुड़ भी नहीं पाया। मैंने आपका सुना था, फिर काफी देर तक सुनता रहा फिर मुझसे। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो, नॉर्मल जो हमारी तरीका है उससे हम सफल नहीं हो पाए। जी जी। आपको लगता है कि हमारी जो सोच है वो ठीक है? नहीं, बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको ये नहीं लगता है कि इन दुष्टों के साथ यदि हम इनका ही गेम खेलेंगे तो ये बिल्कुल हमें बहुत जोर से इतनी शिकस्त देंगे कि हम चारों चित्त हो जाए? नहीं, बिल्कुल सर, हम किसी संस्थान से जुड़कर अच्छे से लड़ ही नहीं पाते हैं। मेरा मानना तो कहीं से ये है भाई, तो किसी हम से जो अभी है जुड़े इसमें अखिलेश जी ये बताइए कि हमको जो है जो नई पद्धति हमने सोचा है कि सर। ऊर्जा केंद्र के माध्यम से जो चुंबक जैसे होती है, जी चुंबक कहीं नहीं जाती, वो अपनी जगह पे रहती है। जैसे ही लोहा उसके नजदीक पहुंचता है उसका हर पार्टिकल अपने ही जगह पे रीओरिएंट होके वो जी चुंबक बन जाता है, राइट? बिल्कुल उसके बगल सर, में जितने भी लोहे के कण होंगे वो भी रीओरिएंट होके चुंबक बन जाएंगे, राइट? बिल्कुल और ये बिल्कुल। क्रम जो है यदि उसमें ऊर्जा है तो ये क्रम बिना फैल के इतने फास्ट तरीके से बिना अपनी जगह छोड़े बिना किसी दूसरी जगह जाए संभव है, राइट? बिल्कुल सर, इसमें दो बिल्कुल तीन फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि सर। किसी को अपना जो सामान्य काम है उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। जी जी तो जो चाहे कोई पारिवारिक काम कर रहा हो, इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, उसे वो सब काम यथावत करते हुए मात्र जी अपने संकल्प के हिसाब से कुछ समय इसके लिए करना है, राइट? जी और जी अपने ही प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जो हमने 3 स्ट्रेटा उसके बनाए हैं। जी एक स्ट्रेटा है कि जिसमें आप, क्योंकि आजकल हर घर से, हर प्रभाव क्षेत्र से लोग बाग जो है वो विदेशों में है, राइट? बिल्कुल विदेशों में बिल्कुल। जो बच्चे हैं वो उनका एक्सपोजर भी है, वे चाहते भी हैं कि उनका देश बहुत आगे बढ़े, और वो इस बात को भी मानते हैं कि हमारे दुष्ट नेता कुछ अच्छा होने नहीं देंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट? सही कह। और बिल्कुल जिसकी हम बहुत ज्यादा ढपली बजाते हैं यदि हम उसकी गहराई में घुस जाएं तो उसका नंगापन अपन को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जी जी अच्छा, डिमोनेटाइजेशन का नंगापन मुझसे कहो, मैं 10 मिनट में बिल्कुल उजागर कर दूंगा, कपड़े फाड़ दूंगा, राइट? आप ये बिल्कुल बताइए कि आप 1,78,000 करोड़ जो है इंडस्ट्रीज का नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान के आप माफ कर दे रहे हैं, और वो सब पैसा अनोनिमस बॉन्ड के नाम से अपने पार्टी फंड में जमा करा दे रहे हो। मतलब जी ये तो मतलब धूर्तता की पराकाष्ठा है कि कोई अनोनिमस बॉन्ड जैसी चीज की बात सोच सकता है। कोई बॉन्ड भी अनोनिमस हो सकता है क्या? जी 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 है? जी अब अखिलेश जी बताइए, ये बिल्कुल कितने सातर दिमाग की उपज है कि जिसने एनोनिमस बॉन्ड नामक जैसी चीज सोची और उसे जमीन पे उतार के करोड़ों रुपए के बारे न्यारे कर दिए। और जो है, लेकिन एक चीज ये मानना पड़ेगी कि इस सबके बीच में नरेंद्र मोदी जी कर अच्छा रहे हैं, क्योंकि देखिए चाहे अपन लोगों से ही सुन के कर रहे हो, जो अभी जी बात हुई कि जो फीचर फोन पे आ गया है, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। हमारी सोच ये है कि यदि हम इस देश का भला करना चाहते हैं तो इस सिंगल स्ट्रोक से यदि हम इस देश को करेंसी मुक्त कर दें, 90% प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही है। एक सिंगल स्टेप, और ये बात हम पहले से जो है ना घोषित कर दें। सही। नंबर दूसरा, जैसे जो है अकालियों के जो है सिखों के 5 चिन्ह होते हैं कि नहीं होते हैं, जी 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 कैसे ही हम हर भारतीय के 5 चिन्ह करें। ऐसा वो 5 चिन्ह कौन से हैं? पहला चिन्ह हो गया आधार, दूसरा चिन्ह हो गया है जन जन योजना के तहत, किसी भी योजना के तहत हर किसी के पास एक बैंक अकाउंट होगा, जी हो गया है।
नंबर 3 पे एवरीबडी विल हैव वन डेबिट कार्ड, राइट। जी। नेक्स्ट रहेगा चौथे पे एवरीबडी वुड हैव वन जो है क्रेडिट कार्ड आल्सो, राइट। देन एवरीबडी वुड हैव वन फिक्स्ड मोबाइल नंबर। वो मोबाइल नंबर भविष्य में बदलेगा ही नहीं, पोर्टेबल रहेगा। जिस सर्विसेज लेना है, जो करना है वो करें। और यदि आपका मोबाइल आपके साथ नहीं है तो ये प्रिजम्पशन होगा, यदि हमें और कुछ भी कहीं संदेह के आप घेरे में आएंगे तो यू वेयर इन्वॉल्व इन सम क्रिमिनल एक्टिविटी। यही आपने जानबूझ के अपना मोबाइल साथ नहीं रखा। बिल्कुल। और हम आपको राइट टू प्राइवेसी देंगे। जो राइट टू प्राइवेसी में यदि कोई जो दुष्ट जो जिसको हम अथॉरिटी बनाएंगे, यदि उसने कोई दुष्टता की तो उसे जेल भेज देंगे। बिल्कुल। वो भी हंसना और गाल फुलाने के लिए नहीं, और वो भी सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग करे उसका भी हम स्कोप नहीं छोड़ेंगे। तो क्योंकि हम जो भी इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं उनमें लॉट्स क्रिएट कर देते हैं, तो 200% प्रोटेक्शन दे देते हैं, तो लॉट्स आपके ऊपर अत्याचार करने लग जाते हैं। ये अत्याचार नहीं करने देना है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे जुडिशरी हो। एवरीबडी इज हैविंग सर्टेन फंक्शन टू परफॉर्म। इवन जुडिशरी इज हैविंग द फंक्शन टू परफॉर्म गिविंग यू जस्टिस, राइट। बिल्कुल सही। यदि सब तथ्यों के आधार पर वो आंख बंद करके आपके साथ अन्याय करती है तो दैट में भी डिस्क्वालिफिकेशन। यदि 4 या 5 जो है ना केसेस में ऐसा कर दिया है तो ही विल सीज टू बी जज। बिल्कुल। मतलब वो जज ही नहीं रहेगा ना, छोड़ दीजिए बाकी चीजों तो बात की बात है। एंड देन ही हैज टू गिव द कंपनसेशन। और यदि उसमें मेंसरिया या चूंकि डिजिटल चित्रगुप्त के पास तो हर चीज रहेगी तो भाई साहब आपको जेल और भेज देगा। अब आप बताओ मुझे, मिस कैरीज ऑफ जस्टिस 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर। और पूरे न्याय के साथ। अच्छा ये बताइए, हम और आप जो भी करते हैं अल्टीमेटली हम मरते हैं तो हमें ऐसा कहते हैं कि एक हमारी आत्मा को वीडियो दिखाता है चित्रगुप्त कि भैया तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, चलो बैठ के ज्वाइन करते हैं कि पुण्य क्या है पाप क्या है, राइट। बड़ा कंसल्टेटिव तरीका है अपने वैदिक ज्ञान के हिसाब से, राइट। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है, करते कि नहीं करते हैं? बिल्कुल सर। तो क्या जो भगवान का चित्रगुप्त है, क्या वो आपकी फिल्म जो है कभी आपकी पत्नी को दिखाया क्या उसने? बिल्कुल सही। नहीं दिखाया, ना आपके पड़ोसी को दिखाया। इसका मतलब है भगवान का चित्रगुप्त भी आपको राइट टू प्राइवेसी का जो है ना ऑब्जर्व करता है। जी। तो हम भी राइट टू प्राइवेसी देंगे। इसलिए तुम्हारे घटियापन, एक्चुअली में जो लोग ये राइट टू प्राइवेसी का गाना गाते हैं ये वो दुष्ट लोग हैं जो अकूत संपत्ति पैदा कर रहे हैं। वो उनकी चड्डियां फटी हुई हैं, वो अपनी चड्डियां फटी को छिपाने के लिए अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि अभी आप ये बताइए, यदि जैसे डिजिटल पेपर करेंसी हम खत्म करेंगे तो उसका पूरा एक्सपेंडिचर इंटीग्रेट हो जाएगा, राइट। अब यदि आपकी तनख्वाह जो है वो 3 लाख रुपए पर मंथ है, राइट, और आप 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो जेल जाने की पक्की व्यवस्था हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सर। मैंने YouTube चैनल तो आपका सब्सक्राइब कर दिया था। मैं ये चाह रहा था कि आप एक अपना वीडियो द कश्मीर फाइल्स पे लेके एक प्रमोशन। कश्मीर फाइल्स इज माय प्रायोरिटी, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैं उस फिल्म को देख लूं। मुझे बड़ी मुश्किल से मैं उस पे अपना व्यूज रोक पा रहा हूं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूं। वेरी गुड सर। मैंने टेक्नोलॉजी डिजाइन की है। आई फॉट, मैंने जो ना 12 तो ऑपरेशन पर्सनली एज ए आईजी लीड किए हैं। मतलब जो है हमने, हमारी पत्नी कहती है कि हमारा पति जो है ना सिंगल पीस में आ गया। दिस इज आल्सो एन अचीवमेंट। हाँ सर, आप देखिए, और कपिल शर्मा शो का थोड़ा बाइकाट भी इसमें होना है। कपिल शर्मा से हमारा क्या लेना देना? कपिल शर्मा शो ने सर इस फिल्म के लिए प्रमोशन करने को अपने चैनल पे मना कर दिया कि हम आपको नहीं बुलाएंगे, आप में कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इसमें हमें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है दुष्टता पूर्वक, अभी मैं ये कोई सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक कह रही है कि साहब इसमें आर्मी का, अरे इनको क्या मालूम है कि आर्मी के साथ वहाँ क्या हुआ? पत्थर आर्मी को ही मारे जा रहा है। बोला प्रोफेशनल है, ये कर देंगे, ऐसी कम तैसी, प्रोफेशनल के हाथ तो आपके बंधे हुए हैं। आप मरिए, पत्थर खाइए, ये इस कांग्रेस ने किया है फोर्सेस के साथ। आपको मैं बताऊं, जब मैं आईजी था, एक कहानी सुनाता हूँ जो कि बहुत ज्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड है। जी। तो
मैं उस समय जो है अमरनाथ यात्रा चलती थी, तो अमरनाथ यात्रा को खोलने के पहले सर सीआरपीएफ की टीम जाके जो है ना ये सर्टिफिकेशन करती है कि सब कुछ सुरक्षा ठीक हो गई है, ठीक है ना। ठीक तो एज आईजी मैं जो है अमरनाथ जा रहा था, अभी तक यात्रा खुली नहीं थी, ठीक है ना। जी जी तो मैं शेषनाग में था, वहाँ सैटेलाइट फोन से आईजी का फोन आता है। सर। मैंने कहा ऐसा कौन सा पहाड़ गिर गया कि आईजी कश्मीर को आईजी ऑपरेशन से जो है ना सीआरपीएफ से बात करने के लिए सैटेलाइट फोन का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि बाकी तो कोई कम्युनिकेशन था नहीं जी। तो मैंने पूछा, नाम नहीं ले रहा हूं मैं जानबूझ के, तो कहा बताइए क्या बात है। बोला सर बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा भैया क्या प्रॉब्लम है। बोले वो सोपुर में गिलानी जा रहा है। तो मैंने कहा जाने दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। बोला नहीं सर, वो गोली चली थी सीआरपीएफ के एक जवान की गोली से जो है ना एक आदमी मर गया था, मुझे पेश करिए। अब भाई साहब सामने से गोलियां चल रही हैं, यदि वो गोली का जवाब गोली से नहीं देगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। बिल्कुल उसकी किसी से दुश्मनी थी क्या? बिल्कुल सही। आपने हत्या का मुकदमा कायम किया है, ये दुष्टता है। तुम उस रोड पे खड़े हो जाओ ना, साले तुम्हारी हड्डियां हिल जाएंगी जहां से गोली आती है। जी। तो मैंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू ऑफर हिम ऑन अ प्लेटर। यदि मुझे उसकी जो है ना कोई मेंसरिया लगेगा तो मैं ही उसको फांसी पे चढ़ा दूंगा। लेकिन जो है आपका सिर्फ इसलिए कि गिलानी जा रहा है और आप लाइन ऑर्डर चलाओ डंडे सालों में। जी। मतलब ये बताइए, ये स्पेसिफिक अलग से ऑफेंस क्यों नहीं बनना चाहिए हीनस कि 10 साल की सजा मिलेगी तो तुम आर्मी पे पत्थर फेंकोगे। साला दुष्टता पूर्वक नियम कानून बना के साला जो है ना अपनी जगहसाई कराते हैं। आपने साली ऐसी पुलिस व्यवस्था बना दी है कि जो अपराधों के आंकड़ों को छिपाने के लिए साला अपराधों को नियंत्रण करने का उसे एक ही तरीका मालूम है कि अपराध के आंकड़े छिपाओ। आज पूरे किसी भी राज्य में चले जाइए, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, साला कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। जी जी। बट इट्स नॉनसेंस यार। और ये जो है ना, ये राज्य सरकारों के इसलिए दिमाग खराब है क्योंकि कोई उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर रहा है। जिस संविधान के तहत ये मुख्यमंत्री बने हैं उसी संविधान की यह शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 की एंट्री 2 है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी 2। और यदि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं करते हैं तो उसी संविधान में जो है प्रावधान है कि आपका गवर्नर आपके प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजेगा और आर्टिकल 356 में आपको डिमोलिश किया जा सकता है। जैसे कि 92 में 3 सरकारों को डिमोलिश किया गया था एंट्री नंबर 1 के आधार पर, फेल्योर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार थी, उत्तर प्रदेश की सरकार थी और राजस्थान की सरकार थी। तो यदि आप 80-90% केसेस में पुलिसिंग दर्ज नहीं हो रही है, एक सरकार को गिरा दीजिए। ये बताइए, चुनाव के बाद मैं आपसे पूछता हूँ, चुनाव के बाद इतने सारे अपराध हुए और निष्ठापूर्वक उसमें ऑफेंस भी कायम नहीं हुए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को क्यों नहीं गिरा देना चाहिए? सर मुझे लज्जा आती है जब हमारा 56 इंच के चौड़े सीने वाला जो ना माननीय नरेंद्र मोदी ये कहता है कि ये लोग मुझे नोच के खा जाएंगे, मुझे जो है ना कच्चा चबा जाएंगे। आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं बहुमत के, साला उस व्यक्ति की आंख खींच लेंगे जो आपकी तरफ जो है ना घूर के देखेगा। आपके इतने कायरतापूर्ण शब्दों से हम लोग कितने हतोत्साहित होंगे, इस बात का ज्ञान जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को है क्या? ये कैसी व्यवस्था आपने पैदा कर दी है कि एक दुष्ट कहता है कि मोदी जब जो है ना हिमालय पे चले जाएंगे और योगी जो है ना मठ पे चले जाएंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा, मैं सब याद रखूंगा। ऐसी साले को, ये क्राइम नहीं है क्या? साले को जेल में चढ़ा दो, साले को जेल में चढ़ा दो। और ऐसे हर जो है ना जो फतवा जारी कर रहे हैं, फतवा जो है ना क्या अपराध नहीं है? हम कितने दुष्ट लोग हैं कि अपराधों को होने देते हैं जिसका संज्ञान लेने के लिए पुलिस में थाना प्रभारी पर्याप्त है, और वो भी सुओ मोटो से, बिना शिकायत के। हम अपनी सिस्टम, अपनी व्यवस्था को इतना लचर क्यों बना दिए हैं? बिल्कुल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल इंसुलेशन को और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करने के लिए 7 सूत्री जो है ना एक जजमेंट दिया, और इन दुष्टों ने 2006 से 16 वर्षों में
पूरे सिस्टम को जकड़ लिया है। आज साला एक भी थाना आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें एक भी सिपाही ऐसा हो जो पॉलिटिकल मर्जी से पोस्ट ना हुआ हो और वहां तब रह सके बिना पॉलिटिकल मर्जी के। एक जगह नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में योगी जी के समय में था, थोड़ा बहुत कुछ फर्क हो मुझे नहीं मालूम है, वो आप बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश और बाकी स्टेट के बारे में तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि कंट्रोल ऑन द ब्यूरोक्रेसी इज 100 एंड कंप्लीट। और इन काले अंग्रेजों के चारों तरफ कौन है? साले गुंडे, मवाली, अपराधी। मंत्री जी के और जो है ना इन लोगों के खुद जो है ना स्थायी वारंट है, और जो मवाली बैठ रहे हैं साथ में, उनको जो है ना इन दुष्टों को लज्जा नहीं आती उन्हें अपने मंच पर बिठाने के लिए। हमें इनकी भर्त्सना करना चाहिए। यदि आप में इतनी ताकत नहीं है तो इस देश का कभी कल्याण नहीं होगा। इस देश का कभी कल्याण नहीं होगा। ठीक सर, पाठक जी बात करेंगे सर। हेलो। हाँ पाठक जी, आपको बात मेरी जमी कि नहीं जमी? हाँ, मैं सुन रहा था, मुझे कम आवाज आ रही थी सर। चलिए, मैं तो आपको हमेशा सुनूंगा, आपके आदर्शों का पालन करूंगा। देखो यार, सुनने से काम नहीं चलेगा, नहीं सुन के ही एनर्जी केंद्र बनिए और आज से बनिए। और हाँ, मुझे जो है ना आप व्हाट्सएप से रिपोर्ट दीजिए कि कल का मेरा परफॉर्मेंस ये है। हाँ, और आप जिनको एनर्जी केंद्र बनाए उनसे रिपोर्ट लीजिए और उसमें मुझे वापस भेजिए। बिल्कुल। आज आपको रात को परफॉर्मेंस दिखाई देगी सर। चलिए ठीक है, डन 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 डन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मेरा ये कहना है कि ये हमारा देश है। हमने साला यहाँ, हम तो कह रहे हैं योगी जी से भी हम कहते हैं, आप ये बताइए 120 जगह पे आप हारे हैं। मैं बिना देखे, और मुझे यूपी के बारे में नहीं मालूम है, इन कंस्टिट्यूंसी के बारे में भी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये बिना देखे बिना जाने पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वहां पे अपराधियों का बोलबाला होगा। सब अपराधी मिल गए और उन्होंने मिलके जो है ना सपा को जिताया है। तो कम से कम पहले इन 120 जगहों पे सूची बना के 1 महीने में उन साले अपराधियों के विरुद्ध सब कानूनी कार्रवाई कर दी जाए, इंक्लूडिंग उनकी संपत्ति जब्त करना, बुलडोजर चलाना ना। जो उनको बुलडोजर मुख्यमंत्री का नाम दिया है, मैं तो अपेक्षा करूंगा कि उसे वो सार्थक करें। क्योंकि देखो बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो, दुष्टों का संहार करना होता है, दुष्टों को समझाइश से नहीं होता है। भगवान ने खुद भी कहा है कि जब भी धर्म की हानि होती तो मैं पैदा होऊंगा धर्म की रक्षा के लिए। अरे भगवान को भी पैदा होना पड़ेगा भाई इन दुष्टों के संहार के लिए। और मेरा ये मानना है कि ये दुष्ट जो है संहार जब तक नहीं किए जा सकते हैं जब तक की तपस्या नहीं की जाएगी। और डेमोक्रेसी की तपस्या है ऊर्जा केंद्र बन के हमारी जो सोई हुई जनता, जिसको इन्होंने गुलाम बनाया हुआ है, जो कि पूरी तरह से जो है ना निराश है, निर्जीव हो गई है, जिसको जो है फ्रीबी बांट के इन्होंने मृत प्राय कर दिया है, उसका सम्मान भी खो गया है। उसमें सम्मान और ऊर्जा दोनों जागृत करना है और उसको जागृत करके उनसे प्राप्त शक्ति से इनको जो है ना बेवश करना है। और यदि ये बेवश नहीं होते हैं तो इन्हें नेश नाबूद भी करना है, क्योंकि शक्ति का तो यही काम होता है। नहीं बिल्कुल। हम लोग इसमें अभी आपसे बात को डिस्कस कर लेते हैं। मेरा प्लान ये है, बन रहा है अब कि मैं आपको यूपी में बुलाऊं। और देखिए, मैं तो जहां आप कहोगे वहां आ जाऊंगा, उसकी आप चिंता मत करिए। लेकिन जो हम काम करेंगे वो बेसिक एनर्जी कॉन्सेप्ट पे करेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ आपको ऊर्जा का संवर्धन करने के लिए आएंगे। बिल्कुल। मुख्य काम जो है हमारा, हर जो है ऊर्जा केंद्र करेगा वो अपने प्रभाव क्षेत्र में ऊर्जा केंद्रों की लाइन लगा देगा। और जब ऊर्जा केंद्र की झंकार मचेगी तो वो कहते हैं ना कि जब लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। तो हर कोई लाल हो जाएगा इस एनर्जी के संचार में। नहीं बिल्कुल। तो जो अभी एक हतोत्साहत और एक निराशा का वातावरण इन दुष्टों ने पैदा कर दिया है कि इस दुष्टि व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आ सकता है। ठीक है। असल में सर थोड़ा ये जानकारी लेना चाहिए, बताइए संकल्प प्रपत्र कोई तैयार किया है आपने उधर से? नहीं, कोई नहीं किया है। ये तो जो है मैं वही बात करता हूँ जो कॉस्मोस मुझसे कहता है, उसके लिए मैं कोई सोचता नहीं हूँ। और ये जिम्मेवारी तो मैंने आपको दी थी, संकल्प पत्र आप बना लीजिए, हम उसको सब जगह सर्कुलेट कर लेंगे। संकल्प पत्र बना लेते हैं। हाँ। और उसका जैसा कि आप बता रहे हैं कि अपने अनुसार जैसे भी संकल्प लें, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब भी मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ, भारत माता से अच्छा और कोई नहीं मिलेगा। न वो हम बना लेंगे सर बढ़िया से।
हाँ, राफ्टिंग करके आज शाम को मैं रात्रि में भेजूंगा आपको। इसके बाद जब संकल्प लिया जाएगा तो हम 10, 20, 30, 40 लोग एक साथ खड़े होके वही श्रद्धा के साथ वो करेंगे। हाँ, और ये मैं और अच्छी समझता हूँ, बात है, दिस इज वेरी गुड आइडिया। हाँ, और ये इसका मैं शुरुआत इसका आपको कल प्रातः 10 से 12 के बीच में आपको देखने को मिलेगा सर। छोटा सा अच्छा, आप जो प्रदर्शन रहेगा। अभी जो जो संकल्प कराएंगे ना, उसकी हाँ वीडियो जी, रिकॉर्डिंग करके भेजिए तो हम उसे यूट्यूब चैनल पे चढ़ा देंगे। हाँ सर, वीडियो भेजेंगे। अच्छा, उसमें और कुछ आइडिया दीजिएगा पीछे उसके। हम हमें सर एक फ्लेक्सी बोर्ड का आप दे दीजिएगा बना के, हमें थोड़ा सा अपना आइडिया दे दीजिए, उस पर हम माइनस प्लस करके यहाँ पर तैयार करा ले रहे हैं अभी सर जो थोड़ा सा। हमने वो बात की है, हमने कहा है कि एक बैनर उसका बना दो, जो हाँ हमने आज डाला था कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जी, उसी के बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। जो है बेसिकली क्राइम फ्री भारत का अपना मोनो है, जो आप देखते हैं ना, हाँ, बीच हम में देख रहे शेर हैं। है, दो वो है, और उस हम्म। मसाले हैं, वो क्राइम फ्री भारत का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका यूज करते हुए आप बना लीजिए। एक आध सर फ्लेक्सी बनी हुई है अब तक क्या किसी प्रकार की नहीं कोई? नहीं, कुछ नहीं बनाया, देखो हम तो बिना खर्च के काम वाले आदमी हैं। नहीं, थोड़ा बहुत तो सर चलेगा ही खर्च, हाँ, हल्का नहीं, अब फुल्का। बाद में कर लेंगे अपन। देखो, हाँ, मेरा ये जरूरी कहना है है सर। कि हम तो एनर्जी लेवल पे काम करेंगे तो हाँ, हम बहुत जल्दी काम कर नहीं पाएंगे। सर, लेकिन आप ठीक सर कह रहे हैं कि सर ठीक इस है। जमाने में थोड़ा सा, हाँ हाँ, देखिए, थोड़ा हमने सा। आपको एक चीज बताई थी कि हम जो सिस्टम बना रहे हैं उसमें भी फ्रेंचाइज की का सिस्टम रखा है, कि जिसमें आप जो है ना जो ऐसे मर्चेंडाइज है वो भी खरीद सकते हैं। तो मैं उस बात को समझता हूँ कि इस जमाने में वो ब्रांडिंग और फ्रेंचाइज और मर्चेंडाइज और सब चीजों का भी कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि इस जमाने में दिखावे का जमाना है ये। तो बिजी बिल्कुल जो बिल्कुल। दिखता है वो बिकता है। एक छोटा सा प्रयास सर कल हमारा रहेगा, फिर उसमें आप हमें बताइए हम उसमें क्या सर प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ठीक है एक सर। जब तक जो है ना, हाँ जी। यदि और कुछ नहीं है तो उस जगह भारत माता की तस्वीर रख लीजिए। आप अपने जो है ना उसका बैनर रख लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि आपकी संस्था हमको सपोर्ट कर रही है, तो अपने संस्था का पीछे बैनर लगा लीजिए। हाँ, संस्था का नहीं सर, वो थोड़ा गलत, पहले इसका ही बैनर लगाएंगे। कल फ्लेक्सी हम आज ही हम उसको भेजेंगे बनने को। ठीक है। इसमें आप अगर कुछ आइडिया देना चाहें तो दे दीजिएगा सर, उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सी का। हाँ, मेरे पास तो जो है ना, आप जो इसमें क्राइम फ्री भारत में यदि आप उस पे जाएंगे कम्युनिटी पे, राइट, हाँ जी। तो कम्युनिटी पे आपको ढेर सारे जो है ना बैनर मिल जाएंगे। रोज जो है ना 4-5 बैनर मैं जारी करता हूँ। अच्छा, एक आध सर इस समय है, आप व्हाट्सएप पे मेरे शेयर कर नहीं, सकते हैं मैंने इसका? अभी डिलीट किया है उसको। नहीं नहीं, आप कम्युनिटी पे जाइए ना, आपको नहीं मिले तो मुझे बताइए ना। आपने जो है ना यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत सब्सक्राइब कर लिया है, राइट। उसमें एक वो टैग है जिसको कहते हैं कम्युनिटी। ठीक ठीक आप ठीक उस कम्युनिटी पे चले जाइए। ठीक तो ठीक उसमें वो ठीक बहुत सारी चीजें जो कि ओपन पैदा नहीं करते हैं, वो सब हम परोसते हैं। हमें किसी की कोई भी चीज अच्छी लगती है वो हम वहाँ परोस देते हैं। है। तो चलो मतलब सर कोई भी ठीक किसी, है। चाहे जो है ना वो इनकी हो, आपकी कुलश्रेष्ठ जी की हो, या इसकी हो प्रखर श्रीवास्तव की, या जी जी जी। सुशील पंडित जी की हो, किसी की मुझे कोई भी चीज अच्छी लगती है, मैं उसको सर तत्काल जो है ना परोस देता हूँ। जी सर, पुष्पवंत कुलश्रेष्ठ जी के टच में हैं आपके? वो कभी बात हाँ हुई हाँ हाँ आपकी? हाँ हाँ, हम बिल्कुल सभी लोगों से, जितनी भी राष्ट्रीय निर्माण की शक्तियां हैं वो सब मुझसे टच में। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, मैं आप घर पहुंच के फिर विस्तार से बात करता हूँ, ठीक है सर? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।